हेलो जी, गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग प्रतीक्षा तिवारी ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह से। जो मैंने कल कपड़े धुले थे बहुत सारे थे, मतलब आपने देख ही होगा, पूरा एकदम ढेर लगा हुआ था कपड़ों का। तो उन सारे कपड़ों को मैं धुल लिया था मैंने। तो बस फोल्ड कर रही थी और सारे कपड़े जहाँ रखने हैं वहाँ की जगह सेट कर दूँगी उनको, क्योंकि इसमें कुछ नए कपड़े भी हैं, कुछ डेली वियर के भी हैं, बच्चों के भी नए कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह हैं। बेडशीट में कुछ नई बेडशीटें हैं, कुछ जो डेली यूज़ हम करते हैं वो बेडशीटें हैं। तो बहुत सारे हो गए थे, मतलब बेडशीट ही हो गई थी, कम से कम 6, 7, 8 बेडशीट थी जो मैंने धुली थी। क्योंकि एक-एक, दो-दो करके मतलब वो उतर गई थी और वॉश करने का समय नहीं मिल पा रहा था। तो जब मैंने मशीन लगाई तो मैंने एक साथ सारे ही धुल लिए थे। और क्या कहते हैं, बच्चों के मैं कपड़े जो डेली वियर के होते हैं, अपने होते हैं, उनको मैं धुलती रहती हूँ, तब जाके सारे इतने सारे कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। कभी-कभी जब मशीन लगाने के लिए बैठती हूँ, हस्बैंड के कपड़े रहते हैं जो मैं सिर्फ मशीन लगाती हूँ तभी धुलती हूँ। क्योंकि जेंट्स का तो ऐसा होता है कि उनका तो जीन्स और शर्ट का रहता है, तो टी शर्ट वगैरह, तो वो मैं तभी उनके धुलती हूँ जब मशीन लगाती हूँ, तो एक साथ धुल के रख देती हूँ। और हम लोग अपने कपड़े धुलते रहते हैं, बच्चों के भी मैं डेली के डेली धुल के डाल देती हूँ, कोशिश यही करती हूँ। कभी-कभी हो जाता है कि जैसे नहीं धुल पाते हैं, तो बस वही था। कुछ कपड़े वैसे थे जो बीच-बीच में नहीं धुले गए थे, कुछ कपड़े वो थे जो बच्चे जैसे मैंने मतलब काफ़ी टाइम से 1 हफ्ता हो गया था मुझे, तो मैंने मशीन लगाने का मुझे समय मिल नहीं पा रहा था। तो बच्चों के भी कपड़े थे जो भाई दूज वगैरह पे पहन के गए थे, और अभी जब मैं दीदी के घर गई थी बर्थडे के टाइम पे, तो वो भी सारे कपड़े फैले हुए थे, तो उनको भी मैंने धुल लिया था। और यहाँ पे मतलब मेरी साड़ी थी, 2 साड़ियाँ हो गई थी धुलने के लिए। एक तो मैं बर्थडे के टाइम पहन के गई थी और एक मैंने बीच में पहनी थी, तो वो भी धुल ली थी। और यहाँ पे ना जो मम्मी के तकिए का कवर था, वो थोड़ा-सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने उसको चेंज करके और दूसरा धुल के चढ़ा दिया था उसके ऊपर। क्योंकि ये लाइट कलर होता है ना, लाइट कलर बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। उसके बाद उस साइड का जो एरिया था वो मैंने क्लीन कर दिया था, मतलब ऑलमोस्ट रूम हमारे जो थे वो क्लीन हो गए थे। उसके बाद बारी आ गई थी बैठक की, तो बैठक को भी मैं क्लीन कर दे रही थी, क्योंकि क्या कहते, साइड में मैंने और भी काम मेरे थे जो मुझे करने थे, और आज तो तुलसी पूजा वगैरह थी। मतलब हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जो तुलसी पूजा है वो एकादशी वाले दिन नहीं करते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन तुलसी माता को नहीं छुआ जाता है, उनको टच नहीं करते, उन पे यहाँ तक कि उनको एकादशी वाले दिन उन पे जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो एकादशी वाले दिन हमारे यहाँ पे तुलसी पूजा नहीं की जाती है। हमारे यहाँ जो तुलसी पूजा है वो कार्तिक पूर्णिमा जो होती है, कार्तिक की बड़ी पूर्णमासी, उस वाले दिन करते हैं। तो वो पूजा तो मैं 15 तारीख को करूँगी, लेकिन आज एकादशी है, तो मतलब मैंने उसमें देखा था और सब लोग बोल भी रहे थे कि आज कुछ कुछ चीज़ें हैं जो करनी चाहिए, जो फैमिली के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मुझे लगा कि जब सब करते हैं तो करने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने भी मतलब जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आज वो छोटी-मोटी सी मैं भी करूँगी। तो उसी की मैं तैयारी, मुझे वो भी करनी है उसके बाद में। तो उससे पहले मैं कर रही थी यहाँ पे झाड़ू पोंछा, और यहाँ पे ना बाइक पे मुझे काफ़ी ज़्यादा डस्ट टाइप से दिख रही थी, जैसा लग रहा था जैसे डस्ट हो गई हो। इसको जबकि हम लोग ना, मैं चद्दर से कवर करके रखती हूँ, इसलिए इस पे डस्ट ज़्यादा ना बैठे। क्योंकि ये पापा की बाइक है, तो हाँ, इसका सर्विस वगैरह भी करवानी है। तो वैसे ही इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अभी इसको भी ठीक करवाएँगे बाद में। तो फ़िलहाल उसके बाद मैं लगा रही थी यहाँ पे झाड़ू, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा काम हमारा हो गया था, झाड़ू पोंछा ही रह गया था। खाना सुबह मैंने डुग्गू के जब बनाया था, तो उसमें मैंने सब्ज़ी नॉर्मल बेसिक सा खाना बना लिया था, सब्ज़ी, पराठा वगैरह। अब जो है खाना मुझे बनाना है, वो मुझे बनाना है पूजा के लिए, क्योंकि पूजा पाठ जब हम करेंगे तो उसके लिए मुझे पूड़ियाँ वगैरह बनानी पड़ेंगी अभी।
तो अभी ना मतलब हमारा जो गली में जहाँ पे मतलब घुसते हैं गली के लिए, वहाँ पे ना एक मकान बन रहा है, तो उसका लेंटर पड़ रहा है। तो हस्बैंड सुबह गए थे तो उनका कॉल आया था कि ऐसे ऐसे मतलब वहाँ पे लेंटर पड़ रहा है, तो डुगू की जो गाड़ी है वो अंदर गली में नहीं आ सकती है। तो एक बार मतलब देख लेना, बात कर लेना। तो मैंने गाड़ी वाले भैया को बता दिया था कि आप जब मतलब उस गली पे मुड़ने के लिए आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना, तो मैं वहाँ पे आपको मिल जाऊँगी, पहुँच जाऊँगी मैं। तो इसीलिए मैं फटाफट से काम भी कर रही थी, क्योंकि 1 डेढ़ बजे तक डुग्गू की गाड़ी भी वहाँ पे आ जाएगी, तो मुझे वहाँ से डुग्गू को लेके आना पड़ेगा। तो मैं सोच रही थी ना कि डुग्गू को लेने जब तक मतलब मैं जाऊँ, तब तक मेरे सारे काम ऑलमोस्ट हो ही जाएँ, मैं यही कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने बाहर भी झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद बारी आ गई थी पोंछा लगाने की, क्योंकि झाड़ू हमारी पूरी लग चुकी थी और अंदर दोनों रूम में मैंने पोंछा लगा लिया था। आंगन, बैठक और किचन का एरिया जो भी था वो बस रह रहा था, तो मैं इस साइड में भी फटाफट से पोंछा लगा लूँगी। क्योंकि मतलब मैं ना ऐसा करती हूँ कि अपने समय के हिसाब से देख के चलती हूँ चीज़ें। जब जैसा मेरे पास समय होता है मैं उस हिसाब से चीज़ें कर लेती हूँ। जैसे अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं अपना आराम से बैठ के मतलब हाथ से पोंछा लगा लेती हूँ। लेकिन अगर जब मेरे पास समय नहीं होता है, कम टाइम होता है, मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो उस दिन मैं वाइपर का यूज़ कर लेती हूँ। उससे ये रहता है कि झटपट से पोंछा लग जाता है। और मतलब अगर जैसे आप पोंछा लगा लेते हो तो उससे क्या रहता है कि मतलब डस्ट टाइप से जो होती है वो थोड़ा थोड़ा हट जाती है, और अच्छा सा भी थोड़ा सा लगने लगता है, साफ़ सुथरा। तो झाड़ू जैसे आप लगा भी लो कितना भी, तब भी उतना क्लीन नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से अपना पोंछा भी लगा ले रही थी, क्योंकि अभी मैं उसके बाद मैं नहाऊंगी और पूड़ियाँ वगैरह भी मुझे निकालनी है। तो यहाँ पे पोंछा लग के हमारा हो गया था कंप्लीट। उसके बाद मैं आ गई थी बाल्टी वगैरह रखने के लिए। तो जो भी डोरमेट मैंने रूम के निकाले थे, उन सभी डोरमेट को मैंने सारे को जहाँ की तहाँ डाल दिया था, बिछा दिया था। उसके बाद मैंने नहा लिया था, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करते करते मुझे मतलब 12:30 के करीब हो गया था। और मैं मतलब मुझे टाइम देख के ऐसा लग रहा था कि अब बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मतलब आप उसी टाइम पे फ्री रहो, क्योंकि मुझे डुग्गू को लेने जाना पड़ेगा आगे गली में। तो थोड़ा सा मैं कोशिश कर रही थी कि मतलब मैं फ्री होके एक बार बैठ जाऊं काम करके। उसके बाद फटाफट से मैंने जो मीठी पूड़ियाँ थी, आज सिर्फ मैं अभी मीठी पूड़ियाँ ही बना रही हूँ भोग में लगाने के लिए उनके लिए। तो वो मैंने बना ली थी, और यहाँ पे उसके बाद मैंने हल्दी, सिंदूर और धूप बत्ती और एक आटे का दिया बनाया था। और हल्दी को ना मैंने अच्छे से गीला कर लिया था, क्योंकि मैं तिलक करने वाली थी ना, तो उसको गीला कर लो ना हल्दी को तो अच्छे से तिलक हो जाता है। उसके बाद हस्बैंड से मंगाई थी मैंने चुनरी माता रानी को उड़ाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैंने कर दी थी। और यहाँ पे मैं डुग्गू को लेने जा रही थी, तो ये बच्चे खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे गली में। मतलब ये भी स्कूल से लौटे थे और इनका याराना दोस्ताना चल रहा था, तो अच्छा लग रहा था देख बाइक के। भी आ सकती है, स्कूटी भी आ सकती होंगी तो। हाँ, तो डुग्गू को हम लोगों ने ले लिया है और अब हम जा रहे हैं घर पे। कल भी ऐसे ही हुआ था, कल भी यहाँ पे लेंटर पड़ रहा था ना, तो कल भी आना पड़ा था मुझे, और आज भी पड़ रहा है, लेकिन आज ही है, कल नहीं पड़ेगा। किसी का मकान बन रहा है तो इन चीज़ों का आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। तो अभी फ़िलहाल चलते हैं फटाफट से घर पे। मेरी रानी बेटी को थोड़ा थोड़ा पैदल चलना पड़ रहा है अब, है ना। चलो फटाफट से चलते हैं घर, वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। हाँ, ऐसे चलने में तो ना हाँ, नाक में दम हो रहा है। डुगू की नाक में दम हो गया यार। और मैं जब बच्चों को लेने जा रही थी, मतलब डुग्गू को लेने जा रही थी, तो बच्चे वो खेल रहे थे, और मैं उनको खेलते देख के ना मुझे अपने कॉलेज टाइम की याद आ गई थी। हम लोग भी बहुत मस्ती करते थे, बहुत खेलते थे। मतलब हम 3 बेस्ट फ्रेंड थे। मतलब वही मेरी भी सिर्फ 2 ही फ्रेंड थी, और वो भी मतलब बोलते हैं ना लंगोटिया यार, वो थी। और वो दोस्त मेरी अभी तक है, मेरी सिर्फ 2 ही दोस्त थी जिनको मैंने बनाया था। और छोटे से मतलब हमारे मोहल्ले की थी, तो क्लास केजी से हम
मतलब 12th BA तक हम साथ में ही थे। उसके बाद शादियाँ हो गई तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। कांटेक्ट में अभी भी हैं लेकिन उतना मतलब बात नहीं हो पाती है, क्योंकि फैमिली में आप जब बिजी हो जाते हो तो फिर कभी कभी ऐसा हो पाता है। तो बस उनको देख के मुझे अपने टाइम की याद आ गई थी। उसके बाद फिर मतलब नाइट में मैं आ गई थी किचन में, तो आज मैं खाने में बनाने वाली थी मूली के पराठा और मूली की भुजिया। तो मतलब भुजिया बनाने का मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन हुआ क्या था ना कि मतलब मूली जब सुबह हस्बैंड लेके आए थे, सुबह नहीं लाए थे मतलब एक दिन पहले लेके आए थे, तो वो मैंने ना बाहर ही रखी छोड़ दी थी। तो मैंने सोचा ना कि मतलब बना लूँगी, लेकिन मतलब बन ही नहीं पाया ऐसा। मतलब एक आ जाता है कि मतलब ये चीज़ें बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, तो थोड़ा सा मन में आलस आ रहा था, तो नहीं बना पाई। तो वो ना पत्ते थोड़े से मतलब मुरझा से गए थे, तो मैंने सोचा कि वो कर दूँगी, मैं बाद में बना लूँगी। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे मिर्च का अचार, क्योंकि मतलब हस्बैंड बोल रहे थे काफ़ी टाइम से कि मिर्च का अचार खट्टा वाला उनको चाहिए था, तो मैं इनके लिए वही यहाँ पे रेडी कर रही थी। तो मसाला मैंने पहले से रेडी करके मतलब रखा हुआ था, जब पहले अचार बनाया था उसका, तो वो मसाला मैंने डाल दिया था। और उसके बाद थोड़ी सी धनिया, थोड़ी सी हींग, नमक, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही थी विनीगर, जो वाइट विनीगर होता है ना, जो हम प्याज बनाने के लिए, जो चाउमीन में हम लोग यूज़ करते हैं, वो मैंने डाला था थोड़ा सा खट्टापन लाने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा डाल दिया था मैंने सरसों का तेल। और ये ना इंस्टेंट अचार है, मतलब जैसे आपको खाना हो कल, तो आज आप मतलब रेडी कर सकते हो इस अचार को। और ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगता है और खट्टा खट्टा सा अच्छा लगता है। दूसरे दिन तक ये रेडी हो जाता है, जैसे आज नाइट में आपने डाला है तो कल सुबह आप आराम से इसको मतलब खा सकते हो। और नमकीन पराठा वगैरह के साथ में काफ़ी ये टेस्टी भी लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे कट कर रही थी मसाला उसके मूली की भुजिया के लिए। और साइड में जो पराठे के लिए मैंने मूली थी उसको कद्दूकस कर लिया था, और बाकी की मूली को मैंने पत्तों के साथ में कट कट करके वो भुजिया के लिए रेडी कर दिया था। तो साइड में मैंने जब कुकर में मैंने मतलब मैं क्या करती हूँ, जैसे अगर मूंग की दाल डाल के जब मैं बनाती हूँ ना मूली की भुजिया, तो मैं वो कर लेती हूँ उसको, ऐसे ही कढ़ाई में झोंक देती हूँ। लेकिन जब मुझे बॉईल करके बनानी होती है बिना दाल डाले हुए, तो उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ अच्छे से 2-3 सीटी लगाने के बाद। तो यहाँ पे जो मैंने मूली की भुजिया मतलब मूली के पत्ते थे जो, उनको मैंने बॉईल कर लिया था, 2-3 सीटी लगा ली थी। तो उनमें ना पानी मतलब भर जाता है, तो उनको मैंने पहले तो अच्छे से निचोड़ लिया था। और यहाँ पे थोड़े से जो बर्तन थे, तो मैं बर्तन तुरंत के तुरंत धो लेती हूँ, क्योंकि मतलब वो फिर ना इकट्ठे धो लो ना तो थोड़ा सा मन में आलस सा भी रहता है। तो यहाँ पे मैं जो बर्तन थे उन सबको धुलने के बाद, और यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर मैं बना रही थी यहाँ पे मूली की भुजिया। तो मैंने उसके लिए कढ़ाई चढ़ा ली थी, और कढ़ाई में डाल दिया था मैंने मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल होता है उसको डाल दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे हींग, जीरा और हींग डालने के बाद उसके बाद मैंने डाला था इसमें खूब सारा लहसुन, क्योंकि जो मूली की भुजिया होती है उसका मतलब लहसुन और प्याज डाल के जब आप बनाते हो ना तो मतलब अच्छा टेस्ट आता है। मुझे ऐसे ही लहसुन प्याज वाली पसंद है। नॉर्मल जो जीरा वाली होती है वो मुझे थोड़ा सा कम पसंद आती है, मुझे उतना पसंद आती नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसी को भूंज रही थी। और इसमें ना मिर्च मैं हमेशा कभी भी मैं छोटी मिर्च कट करके नहीं डालती हूँ, मैं हमेशा बड़ी बड़ी मिर्च मतलब थोड़ा सा कट करती हूँ, मतलब एक मिर्च में से सिर्फ 2 पीस करती हूँ। तो वो जब मतलब खाते हैं ना हम लोग बाइट में आता है तो काफ़ी टेस्टी लगता है, थोड़ा सा तीखा तीखापन आता है भुजिया खाने में। उसके बाद जो मैंने मतलब जो मूली थी जिसको मैंने निचोड़ के रखा हुआ था उसको मैंने डाल दिया था, और ऊपर से मैंने ऐड करा था इसमें नमक। उसके बाद बन के हमारी हो गई थी भुजिया रेडी, और लुक कुछ ये था और बहुत ही सुंदर लग रही थी, खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगती है। उसके बाद मैं बना रही थी यहाँ पे मूली के पराठा नाइट में, और उसके साथ मैंने बनाई थी चाय। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।